नमस्कार, पार्थ समाचार लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा कल है। देहरादून से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम धामी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। तो बड़ी खबर और बेहद अहम खबर, उत्तराखंड का दौरा कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। 4 दिसंबर को देहरादून वो पहुंच रहे हैं, जहां से चुनावी बिगुल फूंकते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा कल है। देहरादून से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उनके दौरे से पहले खुद मुख्यमंत्री सीएम धामी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को देहरादून पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के लिए परेड ग्राउंड तैयार हो गया है। केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया। साथ ही में भाजपा उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री के मंच से लेकर सिटिंग अरेंजमेंट को भी देखा। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। देहरादून पूरी तरह से भगवामय हुआ है। सभी प्रमुख चौराहों और सड़कों पर बीजेपी के झंडे और प्रधानमंत्री के कटआउट लगाए गए हैं। जैसा आप सब लोग जानते हो, माननीय प्रधानमंत्री जी कई विकास कार्यों का शिलान्यास करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, देहरादून पहुंच रहे हैं। एक तरफ हमारा विकास कार्य का शिलान्यास और उद्घाटन होगा, वही भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का प्रचार का जो उद्घोष होगा वो कल होने वाला है। प्रधानमंत्री जी के आने का आप उत्साह देख रहे होंगे। जब से समाचार मिला कि प्रधानमंत्री जी यहाँ आने वाले हैं, दूर दराज के लोग अपने साधनों से देहरादून पहुँच रहे हैं। और निश्चित रूप से उनका आना उत्तराखंड में हमेशा ही जो है, उत्तराखंड के लोगों को हमेशा उनका इंतज़ार रहता है। और ये इंतज़ार कल हमारा पूरा होगा। 18,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होने वाला है। और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उत्तराखंड के साथ उनका जुड़ाव है, लगाव है, एक भावनात्मक, और उन्होंने स्वयं कर्म और मर्म का रिश्ता यहाँ से बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर 4 दिसंबर को उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां जारी हैं। पीएम मोदी का यह दौरा पूरी तरह चुनावी होगा। इसी दौरे के साथ पीएम देवभूमि में 22 के चुनावी महासमर का शंखनाद भी करेंगे। ये तैयारी है पीएम मोदी के दौरे की। देवभूमि में फिर से बीजेपी का परचम लहराने की तैयारी, पहाड़ पर चुनावी शंखनाद करने की तैयारी। आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड में पीएम मोदी का पहला चुनावी दौरा 4 दिसंबर को तय हुआ है। परेड ग्राउंड में पीएम की जनसभा की तैयारियां जोरों पर हैं। जिस हिसाब से जनता का समर्थन मिल रहा है, मैं समझता हूं कि विश्व के सबसे ताकतवर नेता के रूप में आज उभरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्तराखंड की जनता आतुर है। पीएम के दौरे की तैयारियों पर खुद सीएम धामी नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री 4 दिसंबर को देहरादून दौरे पर रहेंगे। परेड ग्राउंड में पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। करोड़ों रुपए की सौगात भी उत्तराखंड को मिलेगी। हालांकि पीएम मोदी का 2 महीने में यह तीसरा दौरा होगा। इससे पहले पीएम मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम पहुंचे थे, जहां पीएम ने आदि शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण किया था, पुनः निर्माण कार्यों का अवलोकन किया था। इससे पहले पीएम मोदी 7 अक्टूबर को ऋषिकेश एम्स पहुंचे थे, जहां से देश भर में बने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया था। जो प्रधानमंत्री का मंच होगा, उसमें प्रधानमंत्री के साथ राज्य के मुख्यमंत्री नजर आएंगे, गवर्नर नजर आएंगे, और इसके अलावा जो सरकार के मंत्री हैं वो नजर आएंगे, सभी सांसद नजर आएंगे। और विधायकों के लिए एक दूसरे मंच की व्यवस्था होगी, जहां विधायकों के बैठने की व्यवस्था बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री
16,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं को हरी झंडी भी देंगे। इस दौरान भाजपा ने यह लक्ष्य बनाया है कि करीब 1.25 लाख लोगों की भीड़ इस दौरान नजर आए। 30,000 लोगों के बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसको बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री चुनाव से पहले लगभग 5 बड़ी रैलियों को उत्तराखंड में संबोधित कर सकते हैं। इसके बाद 24 दिसंबर को उनकी दूसरी प्रस्तावित रैली हल्द्वानी की बताई जा रही है, जो कुमाऊं क्षेत्र के लिए बड़ी रैली होगी। भाजपा का ये लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री की रैली सफल हो, क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली से हमने माहौल बदलते हुए 2017 में देखा है, और इस बार देखना है कि क्या प्रधानमंत्री की रैली से इतना ज़्यादा असर बढ़ेगा या फिर भाजपा के विधायकों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला का, जो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, आपके पास आना चाहूंगा और पूरी जानकारी आपसे लेना चाहूंगा। कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं और आ रहे हैं। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया। कितना तैयार है उत्तराखंड? देखिए, पूरी तरीके से उत्तराखंड तैयार है, और ख़ास तौर पे देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में ये रैली होनी है जी। पहले 2017 की अगर बात करूं तो 2016 के अंत में, जब आचार संहिता लगने से कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुँचे थे, तो उन्होंने ऑल वेदर रोड का कोई योजना की सौगात दी थी लोगों को। इसी परेड ग्राउंड से उन्होंने ये इस योजना की शुरुआत की थी, और ये सरकार के फोकस में एक बड़ी योजना थी। इस बार भी प्रधानमंत्री जब मौजूद रहेंगे तो वो 16,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं की हरी झंडी देंगे। इसमें एलिवेटेड सड़क जो देहरादून से लेकर दिल्ली तक बननी है, जिसमें दिल्ली का सफ़र 2 घंटे का हो जाएगा, उस योजना की सौगात वो देंगे। इसके अलावा और कई सड़कों की योजनाओं की वो शुरुआत देंगे। ये तो होगा सरकारी कार्यक्रम। उसके बाद प्रधानमंत्री सीधे तौर पे भाजपा के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव कार्यक्रम का आगाज़ करेंगे। प्रधानमंत्री का जब भाषण होगा तो 5 साल में जो सरकार ने काम किया है वो मुख्य एजेंडा होगा, और 5 साल बाद अगर फिर से 2022 में सत्ता आती है तो क्या विज़न है, किस तरह से सरकार काम करेगी, डबल इंजन सरकार का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री बताएंगे। तैयारियां जोर शोर से हैं। आज मुख्यमंत्री और जो के चुनाव प्रभारी हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, वो गए थे, उन्होंने निरीक्षण किया, कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, अधिकारियों से बात की किस तरीके का माहौल है। प्रहलाद जोशी और अध्यक्ष मदन कौशिक ने घंटाघर पे लोगों को निमंत्रण पत्र भी बांटे कि वो प्रधानमंत्री की जनसभा को सुनने के लिए पहुंचे, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तराखंड में इससे चुनावी माहौल बदलता है। 2017 में ये सभी ने देखा है। इस बार फिर से लोग चाहते हैं कि जब प्रधानमंत्री हों तो कार्यक्रम इस तरीके का हो। बिल्कुल सुरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। चलिए रुक करते हैं अब अगली खबर की ओर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वार्षिक स्मारिका 2021 के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां क्लब के अध्यक्ष ने सीएम पुष्कर सिंह को शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। बता दें कि कार्यक्रम डांडी कांठी क्लब में आयोजित किया गया था। इस दौरान क्लब के लोगों ने सीएम धामी के सामने अपनी अपनी बातें भी रखी। वहीं उत्तराखंड में चुनाव के करीब आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने चुनाव अभियान को तेज कर दिया है। पीएम मोदी 4 दिसंबर को देहरादून पहुंचेंगे और बीजेपी के चुनावी कार्यक्रम का आगाज करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रदेश के सीमा क्षेत्र पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी में लोगों के बीच में पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही गैरसैंण में विधानसभा सत्र नहीं कराने पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार को ठंड लग रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का भूगोल नहीं बदल सकता, हमें ही उसे बदलना होगा। बड़ी अजीब सी बात है कि हमारी सरकार को गैरसैंण और भराड़ीसैंण में दिसंबर के महीने में विधानसभा का सत्र करने में ठंड लग जाए। यदि हिमालयी राज्य में सरकार को ठंड लगेगी, पहाड़ों में जाने में उनको डर लगेगा क्योंकि वहाँ ठंड होती है, तो फिर हम आगे
आगे बढ़ लिए, हम 21वीं सदी के समुन्नत उत्तराखंड बन लिए, क्योंकि भूगोल बदलेगा नहीं, बदलना तो हमको पड़ेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां आज सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान ने कनखल के हरिहर आश्रम पहुंचकर पारदेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी भी मौजूद रहे। और बड़ी खबर आपको बताया, हरिद्वार में सड़क पर जंगली हाथियों का झुंड आया। हाथियों के सड़क पर आने से हड़कंप मचा, कई गाड़ियों के पीछे हाथी दौड़ने लगे। सड़क के दोनों तरफ लगी गाड़ियों का कतार और ये वो तस्वीर, सड़क पर जंगली हाथियों का झुंड इस वक्त आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल आसपास मच गया। सड़क पर यह जंगली हाथियों का झुंड, कई गाड़ियों के पीछे ये हाथी दौड़ने लगे, जिसके बाद लोग वहां से किसी तरह भागने में कामयाब रहे। हाथियों के सड़क पर आने से यह हड़कंप, हाथियों का झुंड इस वक्त आपको दिख रहा होगा। हरिद्वार की यह तस्वीर, जहां सड़क पर हाथियों के झुंड के आने से अफरा तफरी मच गई और कई गाड़ियों के पीछे यह हाथी दौड़ने लगे। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की कतार जिसकी वजह से लग गई। और पार्ट समाचार में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है।